वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल। टुडे वी विल अंडरस्टैंड वेयर वी हैव टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल द। इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन उनका हम लोग कैसे यूज करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल का कैसे हम लोगों को यूज करना है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल द हम लोगों को कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर इसका यूज़ नहीं करना है, इसके क्या एक्सेप्शंस हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू इट। तो देखते हैं, जो इसके पहले हम लोगों ने समझा कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो हम लोग when we are talking about some particular thing then we use the definite article, or when we are talking about something which we already know then we use the definite article। मतलब जैसे कि मैं कोई बात कह रहा हूँ, सामने वाला जो लिसनर है, जैसे कि कोई स्पीकर जब कोई बात कहता है और लिसनर, इनको दोनों को पता है पहले से कि वो लोग किसकी बात कर रहे हैं, देन द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड। लेकिन इसके बहुत सारे इसके एक्सेप्शंस हैं। जैसे ये तो एक जनरल रूल है कि हम लोग जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो प्रॉपर नाउन्स के पहले यूज नहीं करते हैं। द इज नॉट यूज्ड before proper nouns। ये तो इसका एक जनरल रूल है कि जो द है ये हम लोग द इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? जैसे किसी का नाम है, जो जैसे कि रमेश, दिनेश, आइंस्टाइन, ये नेम्स हैं, इनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करते। लेकिन बहुत सारे इसके एक्सेप्शंस हैं। जैसे आइंस्टाइन एक नाम है, मैं ये कहूं कि आइंस्टाइन एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे तो मैं कहूंगा कि आइंस्टाइन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। अब चूंकि आइंस्टाइन क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, ये एक नाम है किसी व्यक्ति का, तो हम लोग यहां पर इसके पहले द नहीं लगा सकते। लेकिन जब प्रॉपर नाउन को हम लोग कॉमन नाउन की तरीके यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि तुम तो दूसरे आइंस्टाइन हो, यू आर अनदर आइंस्टाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये लिखा कि यू आर अनदर आइंस्टाइन, या यू आर द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। अब देखिए, जैसे कि ये है कि यू आर अनदर आइंस्टाइन, तुम एक दूसरे आइंस्टाइन, तो यहां मतलब ये है कि मैंने इसको कॉमन नाउन की तरीके से समझ लिया। इसको कॉमन नाउन क्या होता है? जो चीज़ हम जनरल बोलते हैं, जैसे कि मैन, तो मैन को किसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर यहीं पर मैं आइंस्टाइन बोलूँ तो हम किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम है, तो आइंस्टाइन इज ए प्रॉपर नाउन बट मैन इज ए कॉमन नाउन। जैसे बस, ये कॉमन नाउन है, जो हम लोग जब जनरल बात करते हैं तो जो यूज करते हैं हम लोग वर्ड्स, वो कॉमन नाउन। तो यहां पर जैसे यू आर अनदर आइंस्टाइन, तो यहां पे मेरा मतलब आइंस्टाइन का ये हो गया जैसे कि तुम एक दूसरे आइंस्टाइन हो, मतलब कि तुम इतने महान साइंटिस्ट हो जितने कि आइंस्टाइन थे, इसका इस सेंस में यूज किया गया। तो वैसे ही सेकेंड है, जैसे यू आर द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, तुम इंडिया के आइंस्टाइन हो, मतलब आइंस्टाइन जितने ग्रेट साइंटिस्ट थे उतने ही ग्रेट साइंटिस्ट तुम इंडिया के हो। तो यहां पर अगर प्रॉपर नाउन है लेकिन हम लोगों ने उसका यूज अगर
कॉमन नाउन की तरीके किया है। यहां पर उस आइंस्टाइन की नहीं कि तुम वो आइंस्टाइन हो, अब तो वो है नहीं, लेकिन उतने ही महान, अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो यहां पर हम लोगों ने इस आइंस्टाइन को ग्रेट साइंटिस्ट के तौर पे इसको लिया है। तो यू आर द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। अब जैसे कुछ जब हम लोग कोई एब्रीविएशन होता है या किसी चीज का जो जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म होता है, तो अगर उस शॉर्ट फॉर्म को हम लोग अलग अलग लेटर्स से पढ़ते हैं, मैं भी आपको बताऊं, तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। लेकिन अगर इसको वन वर्ड की तरीके पढ़ते हैं तो हम लोग उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे एग्जाम्पल मैं कहूं कि वो बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी, ही इज इन द, या एनसीसी कह लीजिए, कुछ भी, जैसे कि ही इज इन द एनसीसी, वो एनसीसी में। अब ये किसी चीज, ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग लेटर्स से ही पढ़ रहे हैं, वन वर्ड की तरीके नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं ही इज इन द एनसीसी। अब अगर कोई यहीं पर कोई ऐसा शॉर्ट फॉर्म हो जिसको हम लोग एक शब्द के तरीके पढ़ सकें, तो वहां पर हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वरना अगर जो भी शॉर्ट फॉर्म है जिनको अलग अलग लेटर से पढ़ते हैं, ही इज इन द एनसीसी, एन इज अ लेटर, सी इज अ लेटर, अगेन सी इज अ लेटर। जैसे मैं कहूं कि ही वॉज अरेस्टेड, he was arrested under अब जैसे ये एक एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये शॉर्ट फॉर्म है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, लेकिन हम लोग इसको क्या पढ़ते थे, पोटा। तो ही वॉज अरेस्टेड अंडर पोटा। अब अगर इसको हम लोग एक एक लेटर से इसको पढ़ते तो हम लोग यहां पर द लगाते कि ही वॉज अरेस्टेड अंडर द पोटा, लेकिन सिंस वी प्रोनाउंस इट एज वन वर्ड, सो वी डू नॉट हैव टू प्लेस द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर दिस वर्ड, सो वी हैव टू से ही वॉज अरेस्टेड अंडर पोटा। ये है। अब इसके अलावा मैं आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाता हूं जहां पर हम लोग आर्टिकल का, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं और जहां पर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो वो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये है नेम्स ऑफ वीवर्स। तो ये जो है इनके पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगता ही है। जैसे कोई नदी का नाम है तो नदी के नाम के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, जैसे द गैंजीज, द इंडस, द टेम्स, द यमुना। जैसे मैं कहूं कि वो गंगा नदी गया, he went to the Ganges, he went to the Indus, he was sitting on the banks of the Thames, he was sitting on the banks of the Yamuna। तो ये कोई भी जब नदी का नाम हो, जैसे आप इस ये अंग्रेजों ने गंगा जी को शॉर्ट करके उन्होंने इसको गैंजीज बोल दिया, या आप गंगा जी बोलिए वो भी सही है। ये तो ब्रिटिशर्स ने प्रोनाउंसिएशन में, उनको कुछ हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही होगी तो उन्होंने गंगा जी को कंबाइन करके उसको गैंजीज बोल दिया। तो याद रखिए इसका प्रोनाउंसिएशन गैंजीज होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने किसी को सुना था वो गैंजीज इसको गंगेस बोल रहे थे, इसका प्रोनाउंसिएशन। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है गैंजीज। द इंडस, और ये द रिवर विच फ्लोज थ्रू लंडन, टेम्स, इट इज टेम्स, द यमुना। और जब हम लोग आइलैंड्स के ग्रुप की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, देन वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल द अंडमान आइलैंड्स, द ईस्ट इंडीज। तो जब ग्रुप्स की बात हो कि आइलैंड्स का एक ग्रुप है, तो तब हम लोग जब यूज करेंगे तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअल आइलैंड की बात करें तो उसके पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे श्रीलंका,
श्रीलंका इज अ कंट्री, इट इज ऑल्सो एन आइलैंड। तो हम लोग श्रीलंका के पहले नहीं लगाएंगे, बिकॉज when we talk about individual islands we do not use the definite article। जब हम लोग इंडिविजुअल आइलैंड्स की बात करते हैं तो हम लोग डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन जब उनके ग्रुप्स की बातें होती हैं तो हम लोग यूज करते हैं। जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका, तो हम लोग यहां पर इसके पहले द नहीं लगाएंगे क्योंकि इंडिविजुअल आइलैंड है। नेम्स ऑफ रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, जब हम लोग माउंटेन रेंज की बात करते हैं तब हम लोग डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, द एल्प्स आर इन यूरोप, द विंध्याज। लेकिन जब हम लोग इंडिविजुअल माउंटेन की बात करेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट, अब हिमालय में है, माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। तो अब यहां पे माउंट एवरेस्ट है, तो जब हम लोग यहां पे माउंट एवरेस्ट लिखेंगे, माउंट एवरेस्ट, तो इस पे हम लोग द नहीं लगाएंगे। तो जब हम लोग इंडिविजुअल माउंटेन, जैसे एल्प्स का माउंट ब्लैंक, तो हम लोग यहां पर इसमें है माउंट ब्लैंक एल्प्स रेंज में, तो हम लोग उस पर भी आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लोग माउंटेन रेंज की बात करेंगे पूरे हिमालय की, तो हम लोग उसमें आर्टिकल का यूज करेंगे। अब जैसे विंध्यास है, ये भी माउंटेन रेंज है, तो यहां पर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कहां पर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करेंगे। जैसे नेम्स, जो स्ट्रेट्स के नेम्स होते हैं, नेम्स ऑफ स्ट्रेट्स, गल्फ्स, सीज, कैनाल्स, ओशंस, इनके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल लगता ही है। जैसे द पाक स्ट्रेट्स, पाक स्ट्रेट्स जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, द पर्शियन गल्फ, द अरेबियन सी, द मेडिटेरेनियन सी, द मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो द सुएज कैनाल, द इंडियन ओशन, तो अगर हम लोग स्ट्रेट्स की बात करते हैं, गल्फ की बात करते हैं, सीज की बात करते हैं, कैनाल्स की, ओशंस की, तो उनके पहले भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। और जो रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके पहले भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे द रामायणा, द बाइबल, द गीता, द गीता, ये है। तो हम लोग जो रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके पहले भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन अगर जैसे हमें ये बोलना है कि तुलसीदास की रामायण, तो हम लोग ये बोलेंगे तुलसीदासाज रामायणा। फिर वहां पे ये नहीं बोलेंगे कि तुलसीदासाज द रामायणा, नहीं। अगर अपॉस्ट्रोफियस लगा दिया हमने तो हम लोग वहां पे ऐसे, इसको ऐसे बोलेंगे, तुलसी दासाज। अब आगे हम लोग यहां पे लिखेंगे रामायणा, रामायणा। तो तुलसीदासाज रामायणा, तुलसीदास की रामायण। वहां पे ऐसे नहीं कह सकते तुलसीदासाज द रामायण, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे जो जहाजों के, जो पानी के जहाज, नेम्स ऑफ शिप्स, जो शिप्स के जो नेम्स होते हैं उनके पहले भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे द विक्टोरिया, द डेलई, द SS राजपुताना। अच्छा, जैसे ये द SS राजपुताना, ये भी एक जहाज था। ये मैं इसलिए, ये एक बार भी क्वेश्चन में आया था कि महात्मा गांधी, when Mahatma Gandhi went to England for the second round table conference, then in which ship did he go? किस शिप में वो गए? तो उस शिप का नाम था SS राजपुताना। सो इस जहाज में बैठकर वो, he went to England in this ship, वो इस शिप में बैठकर गए। तो द विक्टोरिया, द डेलई, द SS राजपुताना। तो जब भी हम लोग किसी शिप का नाम है तो उसके पहले भी हम लोग आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं कहां पर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स लगाते हैं। नेक्स्ट है जैसे नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। वो उन चीजों के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल लगता है जो अपने आप में यूनिक होती है। वैसे मैं ये कहूंगा कि ये केवल ये कहना कि जो चीजें अपने आप में यूनिक होती हैं उनके पहले आर्टिकल द लगता है, ये हमेशा जरूरी नहीं है। जैसे
द सन, द मून, ये तो इसके साथ तो सन के साथ मून के साथ तो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। अर्थ के साथ कुछ लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, दोनों एकदम सही होता है। और जैसे अब इसमें तो ये हो गया कि नहीं आर्टिकल, जैसे कि अर्थ है यूनिक है अपने आप में, तो हम लोग इसके पहले द लगा देते हैं। मून यूनिक है अपने आप में, हम लोग इसलिए इसके पहले द लगा देते हैं। लेकिन जैसे और है, वीनस एक प्लैनेट है, जुपिटर एक प्लैनेट है, और सैटर्न प्लैनेट है, नेपच्यून है, इनके पहले रेयरली कोई यूज करता हो, इनके पहले कभी भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते, जबकि वो भी अपने आप में यूनिक है। अगर हम लोग बोलेंगे कि नासा ने अपना एक अभियान वीनस पे भेजा, तो हम लोग बोलेंगे द नासा सेंट, हाँ सॉरी, इस पे हम लोग बोलेंगे नासा ने अपना, जैसे अच्छा जैसे ये है, जैसे ये है NASA। अब ये इसको हम लोग वन वर्ड की तरीके पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग इसके पहले द नहीं लगाएंगे, तो इस पे हम लोग बोलेंगे नासा सेंट अ प्रोब टू वीनस, नासा सेंट अ प्रोब टू वीनस, टू द वीनस ये नहीं बोलते। मैंने एक बुक में एक देखा था, वहां पर द वीनस ऐसे एग्जाम्पल लिखे हुए थे, द जुपिटर, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनके साथ वीनस, जुपिटर, नेपच्यून, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हम लोग। तो यहां पर ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसको हम लोग वन वर्ड की तरीके बोलते हैं, तो हम लोग यहां पे द नहीं लिखे। नासा सेंट अ प्रोब टू वीनस, नासा ने अपना एक प्रोब अपना एक वीनस पे भेजा। तो ये आप लोग मतलब इसको एक दिमाग में रखिएगा कि द सन, द मून, ये इसके मून और सन के पहले तो लगता ही लगता है। अर्थ में आप लगाइए या ना लगाइए, दोनों तरीके से लिखा जाता है। सी के पहले लगता है, स्काई के पहले लगता है, और ये जैसे है मरकरी, वीनस, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इट इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। जब हम नाउन, जैसे द रिच, रिच मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव है, रिच मतलब होता है धनी, लेकिन अगर हम लिखें द रिच तो यहां पे इसका मतलब होगा धनी लोग। द पुअर मतलब गरीब लोग। तो जब हम लोग इसका मतलब होगा, यहां पे नाउन अंडरस्टूड है, द रिच आगे पीपल नहीं लिखा है, द पुअर आगे पीपल नहीं लिखा, और लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखा भी नहीं जाता जब आर्टिकल हम लोग लगा देते हैं। बिफोर प्रॉपर एडजेक्टिव्स, जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स है जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जब हम लोगों का मतलब इंग्लिश लोगों से होता है या फ्रेंच लोगों से होता है, तब हम लोग द लगाते हैं। द इंग्लिश मतलब इंग्लिश पीपल, द फ्रेंच मतलब मीनिंग फ्रेंच पीपल। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया, अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। लेकिन when we mean language, when we talk about language, then we do not use article the. For example, if I say that the pronunciation of French is much more difficult than that of English, जो फ्रेंच का जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो सिंस नाउ when we say French, we mean a language, we do not talk about people, we do not talk about French people। हम लोग फ्रेंच पीपल की बात नहीं करते, हम लोग बात किसी कर रहे हैं, right now we are talking about a language, हम लोग एक भाषा की बात करें। तो जब हम लोग ऐसे बात करेंगे तो हम लोग केवल फ्रेंच बोलेंगे। हाँ, अगर आपने फ्रेंच के आगे लैंग्वेज वर्ड जोड़ दिया तब तो आप ये बोलेंगे कि, जैसे मैं कहूँ कि वो फ्रेंच बहुत अच्छी जानता है, तो मैं ऐसे कहूँगा कि ही नोज फ्रेंच वेरी वेल। वी विल नॉट यूज द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द वर्ड फ्रेंच, बट इफ वी पुट द वर्ड लैंग्वेज right after the word French, then we will have to use the definite article. Then we will say he knows the French language very well. अब आगे अगर लैंग्वेज जोड़ दिया तो फिर फ्रेंच के पहले द आएगा। लेकिन अगर हम लोग सिंपल ये बोलते हैं कि वो फ्रेंच जानता है, हम लोग जब भाषा की बात करते हैं वो चाइनीज जानता है, तो हम लोग बोलेंगे ही नोज फ्रेंच, ही नोज इंग्लिश, ही नोज चाइनीज, तब हम लोग उसमें द नहीं लगाएंगे। लेकिन
जब हम लोगों का मतलब लोगों से होगा तो हम लोग इस पे डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे बिफोर प्रॉपर एडजेक्टिव्स। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। अच्छा, जैसे ये वर्ड्स हैं, अब इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अब इनमें अभी तक मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पर लगेगा। जैसे अगर किसी कंट्री का नाम है, कंट्री नेम्स, तब हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे इंडिया, वी कैन नॉट यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल। रशिया, वी कैन नॉट यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल if we say that he lives in Russia. China, we cannot use the definite article. तो जब भी कोई कंट्री का नाम है, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग यूज नहीं करते। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? इफ अ कंट्री हैज द वर्ड रिपब्लिक, यूनाइटेड, फेडरेशन, वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल। जब अगर किसी कोई कंट्री है, उसके नाम के आगे अगर रिपब्लिक लिखा है, यूनाइटेड है, फेडरेशन लिखा है, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे रशियन फेडरेशन, रशियन फेडरेशन, तो यहां पे आर्टिकल द, हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे, द रशियन फेडरेशन। यूनाइटेड है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, तो हम लोग उसको बोलेंगे इन द यूनाइटेड किंगडम। तो अगर कहीं पर भी आपको रिपब्लिक, यूनाइटेड, फेडरेशन, ये वर्ड्स अगर कंट्री के साथ लगे हुए हैं तो आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। या इफ द कंट्री इज प्लूरल, प्लूरल मतलब अगर किसी कंट्री का नाम है, उसमें आपको, जैसे फिलीपींस, ये देखिए आखिरी में ये ES लगा है, जैसा लगा है जैसे ये प्लूरल है, बहुवचन में लिखा हुआ है, S या ES जुड़ा हुआ है। तो जैसे द फिलीपींस, फिलीपींस एक कंट्री का नाम है, लेकिन उस कंट्री का नाम के आगे S या ES लगा है, प्लूरल में है, तो हम लोग इसलिए अगर कंट्री का नाम अगर प्लूरल में है तो हम लोग उसके पहले आर्टिकल लगाएंगे। जैसे शी इज गोइंग टू द फिलीपींस, सेशल्स, सेशल्स एक कंट्री है, वहां पर जैसे उसके पहले ये ES है, प्लूरल में है, तो हम लोग उसके पहले द बहामस, जिसको हम लोग बहमास बोलते हैं, द बहामस, अब उसके बहामस के पहले हम लोग लगाएंगे नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स। तो अब अगर जैसे ये नीदरलैंड जिसको बोलते हैं नीदरलैंड, तो नीदरलैंड के पहले ये S लगा हुआ है, ये प्लूरल में, जिन कंट्रीज के नेम्स प्लूरल में आते हैं तो हम लोग उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स जिनके पहले हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते। तो मोटे तौर पे आप ये समझिए कि जो कंट्री नेम्स है हमको उनके पहले यूज नहीं करना, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे जहां पर रिपब्लिक हो, यूनाइटेड हो, फेडरेशन हो, या if the country is plural then we have to use the definite article. So अब next देखते हैं। जैसे ये next है लैंग्वेजेस। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर लैंग्वेजेस हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, उनके पहले, लैंग्वेजेस के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। अच्छा, जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैंने अपने एक वीडियो में किसी में बताया भी है, जैसे ये है कंट्री का नाम, हिंदी में अगर आप हिंदी में बात करें, इसको आप रूस बोलते हैं तो कोई बात नहीं, वो ठीक है, क्योंकि आप हिंदी में जब बोल रहे हैं तो इसको हिंदी में हम लोग रूस बोलते हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश बोलते हैं, देन व्हेन यू टॉक टू समबडी इन इंग्लिश, देन दिस वर्ड, द नेम ऑफ दिस कंट्री हैज टू बी प्रोनाउंस्ड एज रशिया। If we pronounce it as this, it is completely incorrect. It is not Russia, it is Russia. और अगर इसके आगे यहाँ पर जैसे ARUSSIAN ये लग गया, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रशियन, रशिया, रशियन, रशियन फेडरेशन। तो लैंग्वेजेस के नेम्स है, जैसे स्पोर्ट्स के है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, अगर कोई स्पोर्ट्स का नाम है तो उसके पहले भी हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि वो गिटार बजा सकता है, तो उसमें आर्टिकल लगेगा। व्हेन यू टॉक अबाउट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देन यू हैव टू यूज
द डेफिनेट आर्टिकल, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें, जैसे मैं पूछूं कि तुम्हें गिटार बजाना आता है, डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार, हाउ टू प्ले गिटार नहीं, हाउ टू प्ले द गिटार। तो अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे हम लोग लगाएंगे। वैसे कोई स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है या क्रिकेट है, कोई भी है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे एकेडमिक कोई सब्जेक्ट्स हैं तो उनके पहले भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे हिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट हो तो इनके पहले हिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, तो इनके पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे ये वर्ड है, इसको पढ़ेंगे एकाडेमिक, अकेडमिक नहीं, एकेडमिक। लेक्स, बेस, जैसे लेक बैकाल। अब जैसे लेक बैकाल है, दिस लेक इज इन रशिया, लेक बैकाल, तो इसके पहले लेक का कोई नाम है तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, बे के पहले नहीं लगता, अगर उसके बाद में ओ एफ, ऑफ नहीं लिखा, ओ एफ, इसको भी ऑफ नहीं पढ़ते हैं। दिस इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इट इज प्रोनाउंस्ड एज, it has two pronunciations, either pronounce it as of or of। जो ऑफ होता है वो ये होता है, ओ डबल एफ, इट इज प्रोनाउंस्ड एज ऑफ। दिस इज द डिफरेंस। तो जैसे लेक बैकाल, हडसन बे, लेकिन बे ऑफ बंगाल, तो अगर बे के आगे ओ एफ लग गया, ऑफ, तो हम लोग बोलेंगे, जैसे कि देखो ये बे ऑफ बंगाल के बारे में कुछ बता रहा है, ही इज टेलिंग समथिंग अबाउट द बे ऑफ बंगाल, तो अगर बे के बाद ओ एफ लग गया तो हम लोग इस पे हम लोग द लगाएंगे, वरना हम लोग बे के पहले नहीं लगाएंगे। जैसे मंथ्स नेम है, जनवरी, फरवरी, तो मंथ्स नेम्स के पहले भी हम लोग कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। डेज के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कहाँ पर हम लोगों को कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। अच्छा, ये कुछ शब्द है मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, जेल, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, इनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, और होता भी है, कब यूज नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर मैं ये कहूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका मतलब कि मैं स्कूल में पढ़ने जा रहा हूँ, जिसके लिए वो बना है। अगर मैं ये कहूँ कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, इट मीन्स आई एम गोइंग टू द बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग जा रहा हूँ जहाँ पे वो स्कूल है, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी। अगर मैं वहाँ पे उसी काम के लिए जा रहा हूँ जिस काम के लिए वो है, तो हम लोग उसमें डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, इट मीन्स आई एम गोइंग टू स्टडी। आई एम गोइंग टू कॉलेज, इट मीन्स आई एम गोइंग टू स्टडी। जैसे मैं कहूँ कि ही इज, वो जेल गया, ही वेंट टू जेल, अगर मैं कहूँ कि ही वेंट टू जेल, इट मीन्स ही हैज गॉन देयर टू सर्व देयर। अब वहाँ ही हैज बीन इम्प्रिजन्ड, अब उसको जेल कर दी, इम्प्रिजन कर दिया गया है, तो वो वहाँ पे अपना सर्व करने गया है। तो वहाँ पर अगर वो जेल में उसको सजा मिली है, इफ़ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड, तो हम लोग कहेंगे कि वो जेल गया, जेल भेज दिया गया, ही हैज़ बीन सेंट टू जेल। वैसे ही चर्च है, टेम्पल है, अगर आप चर्च जाते हो पूजा करने के लिए, टेम्पल जाते हो पूजा करने के लिए, तो आप बोलोगे कि आई एम गोइंग टू चर्च, आई एम गोइंग टू टेम्पल। लेकिन अगर आप टेम्पल जाते हो, आप वहाँ पे आपने ये कहा कि आई एम गोइंग टू द टेम्पल, इट मीन्स you are going to the temple for some other thing, you are not going to the temple to offer prayers। तुम वहाँ पे प्रेयर करने जा रहे हो, पूजा करने नहीं जा रहे हो, किसी और काम के लिए जा रहे हो, इफ़ यू यूज द डेफिनेट आर्टिकल। उसी तरीके से हॉस्पिटल है, जैसे मैं कहूँ कि वो हॉस्पिटल में, ही इज़ इन हॉस्पिटल, तो इसका मतलब की है कि उनको वो वहाँ पे ही इज़ गेटिंग सम ट्रीटमेंट देयर, उनको वहाँ पे कोई इलाज मिल रहा है, वहाँ पे इलाज कर रहा है, ही इज़ गेटिंग हिमसेल्फ ट्रीटेड, तो अपने आप का इलाज कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे ही इज़ इन हॉस्पिटल। अगर मैं कहूँ ही इज़ इन द हॉस्पिटल, तो वो इसका मतलब होगा कि वो हॉस्पिटल गए, किसी भी काम से गए, लेकिन इलाज के काम से नहीं गए। लेकिन एक चीज़ में ग्रामर के लिए यही बिल्कुल सही, अगर वहाँ पे लिखा आ जाए कि ही इज़ इन हॉस्पिटल एग्जाम में, तो इसका मतलब वो वहाँ इलाज करवाने के उद्देश्य से गया। ही इज़ इन द हॉस्पिटल, तो इसका मतलब इलाज के उद्देश्य से नहीं गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ग्रामर में आप यही याद रखिएगा, लेकिन ये बता दूं कि यूएसए में
आप अगर इलाज के लिए उद्देश्य गए हैं तब भी वो लोग द लगा देते हैं कि आई एम इन दी हॉस्पिटल। इसका मतलब है कि मैं इलाज के लिए आया हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि द लगा दिया तो नहीं, लेकिन ये यूएस में है और अपने यहाँ जो एसएससी में या नेवी में या फोर्स में जो एग्ज़ाम में आता है तो उसके हिसाब से आप याद रखिएगा कि अगर द लगाया तो इसका मतलब है कि वो हॉस्पिटल में तो गया लेकिन उसका वो उद्देश्य नहीं है। द नहीं लगाया तो इसका मतलब कि वो ट्रीटमेंट के पर्पज से गया है। जैसे प्रपोजिशन बाई विद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जैसे बस से आया तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि ही केम बाई बस। अब यहां पर हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो अगर बाई लग गया, हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, ही केम बाई ट्रेन, ही केम बाई बस, या ही केम बाई लैंड, बाई एयर, बाई वाटर। तो अगर बाई लग गया तो उसके बाद जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ये आप लोग समझ गए कि स्कूल, कॉलेज, जेल, जो जिस चीज़ के लिए लोग ये चीज़ें बनी है, बिल्डिंग्स बनी है, उस पर्पज से अगर कोई आदमी जाता है तो इनके पहले कोई आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स। अब जैसे ये दो वर्ड्स हैं, गॉड, जब हम लोगों का गॉड और पार्लियामेंट इनका यूज करते हैं तो इसके पहले भी, पार्लियामेंट मतलब संसद, तो इसके पहले भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कभी भी गॉड हो और गॉड का जी हमेशा कैपिटल से आएगा। इससे मतलब नहीं है कि वो सेंटेंस की शुरुआत में आया है कि बीच में आया है कि अंत में आया। जनरली एक रूल होता है जैसे कि अगर हम लोग प्रॉपर नाउंस को छोड़ के कोई भी और है तो हम लोग उसमें अगर सेंटेंस के अगर शुरुआत में वर्ड आया तो हम लोग उसका फर्स्ट जो उसका लेटर होता है वो कैपिटल में लिखते हैं। ऐसे ही अगर गॉड के लिए मैंने ही लिख दिया तो ये भी जैसे सेंटेंस के अगर बीच में भी ही आया है तो एच कैपिटल से ही बनेगा। खैर, पार्लियामेंट, जैसे मैं कहूं कि वो संसद में है, ही इज इन पार्लियामेंट, इसका भी पी कैपिटल से ही बनता है। इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाता, कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर मैं इसके बाद वही है कि ऑफ लगा दूं, इस पर ये बताऊं कि कहाँ की, जैसे मैं कहूं कि वो यूएस की संसद में गए, हमारे प्रधानमंत्री यूएस की संसद में गए, तो अगर मैं ये कहूं तब तो हो जाएगा कि मैं तब तो बोल सकता हूं कि आवर प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन to the Parliament of the USA। तो यहां पर तो हो जाएगा। अगर हमने ऑफ लगा के ये बोला इस तरीके से, जैसे किसी भी कंट्री का अगर नाम लेके बोला, स्पेसिफाई किया, तब हम लोग लगा सकते हैं पार्लियामेंट पहले। लेकिन सिंपली ऐसे कि वो संसद का सदस्य, ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें ये नहीं बोलेंगे ही इज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो रॉन्ग हो जाएगा। या ही इज इन पार्लियामेंट, ही इज गोइंग टू पार्लियामेंट, वहां पर नहीं लगेगा। गॉड के पहले द नहीं लगता है। भगवान जब हमारा मतलब होता है तो उसके पहले द नहीं लगता। अगर आपको कहीं पर गॉड स्मॉल लेटर में जी लिखा नजर आ जाए, स्मॉल लेटर में, कैपिटल में अगर जी ना हो, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक जो भगवान के सेंस में जब बात करते हैं गॉड के, तो जी कैपिटल होगा और कोई आर्टिकल नहीं लगेगी। लेकिन जब स्मॉल लेटर में अगर आपको कहीं जी लिखा मिल जाए तो इसका मतलब भगवान से नहीं, देवता से इसका मतलब है, तब हम लोग उसके पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो ये रहा डेफिनेट आर्टिकल। तो आज आर्टिकल खत्म। मैंने आपको बता दिया बेसिक कॉन्सेप्ट, ए एन, इनडेफिनेट आर्टिकल, ए एन और डेफिनेट आर्टिकल। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको समझना चाहते हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।